मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाचार पावै पर। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसाहुरम्। मिथ्या देवादिक भजे, हो है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो, यह हित हेत उपाय। बनो, बनने के लिए मना नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 6वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और यहाँ वो देवादि का स्वरूप और उनकी मान्यता का निषेध, उनको पूजने का निषेध, यहाँ ऐसा विषय अपना चल रहा है। कल अपन ने देखा कि जिन मत में भी जो क्षेत्रपाल पद्मावती हैं, पूर्व में जिनकी कषाय मंद थी और कोई उपसर्ग आदि की बात आई, तो कह रहे हैं कि इनको भी नहीं पूजना। क्यों नहीं पूजना? अगर अपन इनको सम्यक दृष्टि माने तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती भी अविरति है, और जिनागम में अविरति पूज्य नहीं है। जो संयम के धारक हैं, वस्तु स्वरूप समझकर जो संयम के धारक हैं, वे पूज्य हैं। अभी बात ख्याल में देखो, यहाँ पे एक पॉइंट और समझना कि द्रव्यलिंगी साधु है ना, जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है और जिनमें बाह्य में संयम दिखाई दे रहा, और एट अ ग्लांस आप देखो तो उस नग्न दिगंबरत्व को नमस्कार है। हरी बात ख्याल में। अब आपको उनको देखकर तब आपको ये भाव वासना हो जाए, कोई 28 मूल गुण निरति 4 पलते नहीं देखें, या उनकी किसी भी मन वचन काय से ऐसा आपको भासित हो जाए कि ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, तब आप बिल्कुल मत पूजो। क्या बोला? परंतु संयम दूर से देखते से ही पूज्य है, यहाँ असंयमी पूज्य नहीं है। पॉइंट ख्याल में आया? असंयम पूज्य नहीं है, संयमी पूज्य है। और संयमी भी बाहर से दिखने वाले अकेले नहीं, हम पहचान नहीं कर पा रहे तो आप बिल्कुल नमस्कार करो। 28 मूल गुण निरति 4 दिख रहे हैं, बिल्कुल नमस्कार योग्य। अगर उनमें ही कुछ गड़बड़ी दिख जाए या चर्चा वार्ता करने से वस्तु का निरूपण उनके द्वारा कुछ गलत दिखाई दे जाए, भ्रमजनित दिखाई दे जाए, तो भाव भाषित हो जाए कि इनको सम्यक ज्ञान नहीं है, तो बिल्कुल मत पूजो। फिर संयम भी पूज्य नहीं है। संयम भी सम्यक श्रद्धान होने पर पूज्य है। दोनों बातें ख्याल में आ गई? ऐसा। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। तथा गाय सर्पादि त्रियंच, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं।
उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है? तथा वृक्ष, अग्नि, जलादि स्थावर हैं, वे त्रियंचों से अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं। तथा शस्त्र, दवात आदि अचेतन है, कॉमन सेंस नहीं लगाते। गाय की पूंछ को पूजो, उसमें पता नहीं कितने 72-70 देव रहते हैं पूंछ में, गाय की पूंछ में। गाय के गोबर को पूजो, है ना। शस्त्र, दवात ये अचेतन है, वे सर्व शक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, उनमें पूज्य पने का उपचार भी संभव नहीं है। जैन लोग, ये क्या आता है, दशहरा आता है, क्या आता है, कुछ आता है ना, तो गाड़ियां को धोते हैं, गाड़ियों को धोएंगे, गाड़ी की पूजा करेंगे, सब माला डाल देंगे, है ना, वही खाते पूजेंगे, क्या क्या पूजते हैं, है ना। इसलिए इनका पूजना महामिथ्या भाव है, महामिथ्या भाव। मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं लग रहा कि इनके पूजने से हमारे को क्या फल मिलने वाला है, इनको पूजने से हमारा क्या लाभ है। ख्याल में आ रही बात? अस्त्र शस्त्र अचेतन है, इनको पूजने से क्या लाभ है? ऐसा भय, ऐसा पागलपन कि शस्त्र को पूजेंगे ना तो इनमें कुछ दिमाग है, इनमें तो हम इनको पूज रहे हैं ना तो ये हमारी रक्षा करेंगे। गाड़ी को पूज रहे हैं ना तो गाड़ी सही से चलेगी, फिर वो एक्सीडेंट नहीं करवाएगी गाड़ी, तो हम पूज रहे हैं ना उसको, तो गाड़ी को समझ में आएगी ये है तो हमारी पूजा करते हैं, सामने से कुछ आएगा तो हम इनको बचा लेंगे, अस्त्र शस्त्र हमारी रक्षा कर देंगे। वही खाते की पूजा करेंगे तो उसमें करोड़ करोड़ रुपया लिख जाएगा, तो हमारे पास करोड़ रुपए आ जाएंगे। ऐसी तो कुछ मान्यता होगी ना पागलपन की। ख्याल में आई बात? इनको पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान, या तो इनको पूजने से कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखा हो या कुछ अनुमान से कोई लॉजिक लग रहा हो, अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भाषित नहीं होती, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व ही कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। अब देखो क्या करें, देखो तो मिथ्यात्व की महिमा। पारुल बहन आपके पास है ग्रंथ है, पढ़िए। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए वापस। ठीक है। देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंदे मानते हैं, और मोहित होकर करोड़ों तक को पूछते हुए भी निंदेपना नहीं मानते। तथा लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसी की सेवा करते हैं, और मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ऐसा बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं। तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से यह कार्य हुआ। देखो, तथा कुद 1 मिनट रुकना, क्या बोल रहे हैं कि लोक में अगर अपने से नीचा कोई होए, है ना, सास को बोलो तुम बहू के पैर छुओ, कैसे छुएंगे? छोटी है हमसे, तो संगी पंचेंद्रिय है ना, और वे रोड़े पत्थर ऐसे कुछ वो गोल गोल पट्टी बना लेंगे
समुद्र में पानी गिरते रहता है तो ऐसे शेप्ड हो जाती है। वही वही पत्थर उठा लाएंगे, शंकर जी की पिंडी है उसको ही पूजते रहेंगे, रोड़ों को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, है ना। तो ये उनमें हीनपना भाषित नहीं होता। लोग में अपने से नीचे को नहीं पूजेंगे। और तुम चेतन हो, ये अचेतन है, अचेतन पूजने योग्य है ना। अभी देखो यहाँ पे और समझना कि मूर्ति भी तो अचेतन है। हम क्यों मूर्ति पूजते हैं? इसलिए तो हमारे यहाँ मूर्ति, कुछ लोगों के यहाँ मूर्ति पूजा निषेध है। दिगंबरों में तारण स्वामी एक पंथ है, वे लोग मूर्ति नहीं पूजते शायद, है ना। श्वेतांबर में भी मूर्ति नहीं पूजते, तो हम पत्थर को क्यों पूजें? ये भी तो पत्थर ही है। बात एकदम सही है, परंतु वहां वो उन भगवान की जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया, वीतरागता प्रकट की, उनकी फोटो है, ये मान के चलो। और हमारी भी वही फोटो है। क्या बोला? वो हमारी भी फोटो है, हम भी वैसे ही हैं। तो हम अपना प्रतिबिंब देख लें, और वो भगवान है। तो हम उस मूर्ति को नहीं पूजते, ये भी समझ लो अच्छे से। पत्थर को नहीं पूजते हम, मूर्ति मान को पूजते हैं। हमें वो पत्थर नहीं दिखता। जैसे हमारी पिताजी की फोटो लगी हो, और पिताजी अभी हमारे साथ में नहीं है, है ना, पर लोग सिधार गए, तो हम फोटो कागज नहीं देखते उसको, कि ये कागज नहीं देख, क्या देखते? पिताजी हैं। मूर्ति विज्ञान है, वो साइंस है वो। इसलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जाती है। जिनागम में स्थापना का बड़ा ही महत्व है। क्या कहा? जिनागम में स्थापना का बहुत महत्व है। हमने उस मूर्ति में भगवान की स्थापना की है। ख्याल में आई बात? ऐसे ही पुण्य पाप सब में लगाना। आपने आटे का मुर्गा बनाया और उसमें स्थापना कर दी मुर्गे की। अब आप काट तो रहे हो आटा, लेकिन स्थापना मुर्गे की है ना, तो हिंसा का पूरा पाप है। ख्याल में आ रही है बात? पुण्य पाप सब में लगाना, ये वाली बात। गोल 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 बच्चों को खेलने दे दिया, अंडा, अंडे की शेप का, अब बच्चे खेल रहे हैं, अब वो टूट गया, या कह रहे हैं तू खा ले मैं खा ले, तो वो अंडा खाने का ही पाप है। इतना बड़ा महत्व है स्थापना का। ख्याल में आ गई बात? वो भगवान का जो जन्म कल्याणक मनाया ना, सुबह हो गया जन्म और शाम को हो गई युवा, तो अब आप भगवान की उस मूर्ति को प्रतिष्ठाचार छूने नहीं देंगे। ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि अब ये युवा हो गए, अब कोई महिला छू नहीं सकती उनको। ख्याल में आ रही है? और आहारचर्या होगी उनकी, है ना, आहार दान का प्रसंग बनेगा, तो कोई भी महिला या पुरुष कोई भी आहारचर्या के समय अब वे मुनिराज हो गए, और प्रतिमा क्या हो गई? मुनिराज की स्थापना हो गई। अब आप हाथ में जो भगवान का हाथ बनाया बना हुआ है ना, आप मुंह में डायरेक्ट नहीं खिला सकते बच्चे जैसे। कि वो आहार है ना, तो भगवान के मुंह पे, वो मूर्ति है ना, तो उसके मुंह पे छुआ दो। दूर से हाथ पर रखना है, और हाथ भी टच नहीं होना चाहिए, ना स्त्री ना पुरुष, कोई नहीं छुएंगे। इतना विवेक होता है स्थापना का। आ रही बात ख्याल में? यहाँ तो तुमने कुछ भी नहीं करा और रोड़ों को पूजते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जिनकी तुम पूजा कर रहे हो और उनसे तुम्हारे 100 काम बिगड़े, तो उन्हें तो गिनता नहीं है।
और खुद ही के पुण्य के उदय से एक काम कुछ बन जाए तो बोलेगा उनने किया उनने किया। तो भैया 50 क्यों बिगड़े? अब उल्टा है, इसके आगे उल्टा। चलिए पढ़िए। तथा कुदेव आदि का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हो उन्हें तो गिनता नहीं है, और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। देखो। इतना नहीं, हाँ उल्टा। हाँ, अब ये उल्टा हो गया है ना, हाँ कि अब एक काम अनिष्ट हो गया तो क्या बोलेगा, इनको पूजा नहीं इसलिए अनिष्ट हो गया। और 100 काम अच्छे हुए थे तो उन्हें नहीं गिनेगा कि हम इनको नहीं पूज रहे थे तो हमारे 100 काम अच्छे हुए। अब एक काम खराब हो गया तो क्या बोलेगा, इनको पूजा नहीं था ना इसलिए खराब हो गया। ख्याल में आ रही? अब ये है बुद्धि है, कोई क्या करे, है ना, ऐसा। हम्म। इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्रादि मरते देखे जाते हैं, किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। बोलो। कोई पूज रहा है तो भी मर, उसके उसके घर में कुछ नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, कोई मरते नहीं है। और जो नहीं पूजते उनके घर में भी जीते मरते देखे जाते हैं। तो उसका उनका पूजना क्या कार्यकारी है? वापस फिर हम भी जैन मत में जन्म लेकर हम भी अनंत आदि को क्यों पूजें? तो हमारे यहाँ भी अनंत आदि को जीने मरने के लिए नहीं पूजा जाता, रोग शोक के लिए नहीं पूजा जाता। यदि इसके लिए आप जैन में जन्म लेकर वीतरागी देवशा गुरु को भी इतना ही पूज रहे हो तो तुम उन्हीं के जैसे ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? हमारे यहाँ तो जैन मत में देवशाद गुरु को वीतराग विज्ञान हमारी परिणति में प्रकट हो इसलिए ही, ओनली इसीलिए पूजा जाता है। साथ में उनके प्रति बहुमान हो, भक्ति हो तो पुण्य बंध जाए। तो पुण्य बंधने में कुछ तुम्हारी भावनाएं थी, इच्छाएं थी, वो पूरी हो जाएं, वो सेकेंडरी है। क्या कहा? और और वो पहले पहले अधिकार में ही आ गया क्या, कि हम भगवान को क्यों पूजें, कि अपना दुख मिटाने। तो आपको दुख पत्नी बच्चों से नहीं हो रहा, आपको दुख हो रहा है संक्लेश परिणामों से, मिथ्या भावों से। तो यहाँ पे परमानेंट इलाज है। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए जो समझते नहीं है उनके लिए जैनी अजैनी देव कुदेव सब एक बराबर है। वे देवशाद गुरु को पूजते हुए भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ऐसा नहीं है हम तो कुदेवों को नहीं पूजते, तो भले कुदेव को नहीं पूजते लेकिन अपने देव का स्वरूप भी तो नहीं पता तुमको। और आप दुखी क्यों हो रहे हो ये भी तो नहीं पता है तुमको। तो सुखी होने का उपाय हमको क्या करना है ये भी तो नहीं पता है। तो जैसे उन्हें पूजे तैसे इन्हें पूजे। क्या बोला? सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु को पूजने मात्र से ग्रहित मिथ्यात्व नहीं टूटता। पहला अधिकार ख्याल में आ रही है नहीं आ रही? देखो निकालो। अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि पहला अधिकार।
बहुत सुंदर चर्चा की है, स्टार्टिंग में ही एकदम टेक्निकल, बहुत टेक्निकल चर्चा है, और फिर सरलता से लास्ट में बताया है। देखो 2 पैराग्राफ पढ़ो। अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि मिल गया? पारुल बहन मिला आपको? जी जी मिला। पढ़िए। पहले से हाँ, ही आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहाँ तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है तथा कषाय रहित शुद्ध है। वहाँ वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक हैं, जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है। उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अरिहंतादि के प्रति स्तवनादि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। बस तो ऐसे बस परिणामों बस से बस पॉइंट पकड़ में आया, हालांकि पढ़ तो चुके हैं पहले। देखो टोडरमल जी की टेक्निक देखो, टाइटल क्या है? अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि। तो सीधा सीधा बता देते कि अरहंतादि से प्रयोजन, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। लेकिन बात कहाँ से उठा रहे हैं? जीव के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। अभी सुनना, यहाँ पे भी ट्विस्ट है। क्या? प्रत्येक जीव का परिणाम एक प्रकार का होता है। कौन सा? जानना 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 जानना, ये जीव का परिणाम है। ठीक है? और यहाँ किससे बात चल रही है? चारित्र गुण की पर्याय की तरफ से बात चल रही है। तो ये सावधानी चाहिए, जिनवाणी भी पढ़ना सीखना पड़ेगा। यहाँ किससे बात चल रही है? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो कह रहे हैं संक्लेश तो पाप रूप है, विशुद्ध है वो पुण्य रूप है, और जो शुद्ध है वे वीतराग रूप है। ठीक है? तो शुभ अशुभ दोनों भावों से घाती कर्म बनते हैं, एक से मंद और एक से तीव्र। तो जो हमारा प्रयोजन है, प्रयोजन स्टार्टिंग में पकड़ा दिया, हमारा प्रयोजन क्या है? वीतराग विज्ञान, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। हमने जब ये मंगलाचरण किया तभी हमें पता चल गया, प्रयोजन पता चल गया अपना, कि हमारा प्रयोजन वीतराग विज्ञान है। नमो ताहि जाते हैं भये अरहंत आदि महान। ये वीतराग विज्ञानमयी परिणतियां हैं जो मंगलमय है, मंगलकारी हैं, अर्थात सुखमयी हैं, पाप को गलाते हैं, सुख को प्रकट करने वाली परिणति कौन है? वीतराग विज्ञान। दूसरे तत्व की भाषा में बोलो संवर निजरा तत्व। तो हमको अनंत आदि से संवर निजरा तत्व प्रकट हो, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो हम तो इतने दिन से पूछ रहे हैं, हमें तो नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि आपको न तो अपना प्रयोजन पता था कि हमारा प्रयोजन क्या है इनको पूजने का, और न उनका स्वरूप पता था, इसलिए इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। क्या प्रयोजन है बोलो अनंत आदि को पूजने का? पुण्य बंधे पुण्य बंधे पुण्य बंधे। ख्याल में आ रही है बात? अरे सत्य बात पता चले मैं कौन हूं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता,
और संक्लेश विशुद्ध दोनों परिणामों से घाती कर्मों का तीव्र मंद बंद होता है, दोनों से बंद होता है ना। सो कह रहे हैं अरंत आदि के स्तवन से कषाय की मंदता होती है और समस्त कषाय मिटने का साधन होता है। किससे? अरंत आदि से। अरंत आदि से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? कि समस्त कषाय मिट जाए, क्योंकि कषायों से ही दुख होता है, बाहर परिस्थितियों से नहीं। अरंत आदि से किस प्रयोजन की सिद्धि होनी है? कि समस्त कषाय मिट जाए। भेद विज्ञान होगा, अरे वे परम औदारिक देह वाले नहीं, वे आत्मा है, जीव है, और उनकी परिणति में पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई है, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, वे जीव हैं। ओहो, मैं भी जीव हूं। ख्याल में आ रही है बात? इस प्रयोजन की सिद्धि होती है अनंत आदि से। और फिर देखो नीचे, सबसे नीचे क्या लिखा है कि जब हम अनंत आदि का स्तवन करते हैं तो कषाय मंद होती है, कषाय मंद होने पर पुण्य बंद होता है, पुण्य बंद होने पर सांसारिक इंद्रिय जनित सामग्री भी प्राप्त होती है, वो बाय डिफॉल्ट प्राप्त होती है, परंतु उसको प्राप्त करना हमारा प्रयोजन नहीं है। ख्याल में आई बात? अब सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अनंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। यदि आप अनंत आदि का स्तवन इस प्रयोजन से करते हो तो पाप बंद होता है, धोखे में नहीं रहना। जैसे कुदेवादि को पूजने से पाप बंद होता है, और इसीलिए आप सुदेव को पूज रहे हो तो पुण्य बंद नहीं होता, पाप बंद होता है। ख्याल में आ रही है बात? कितना स्पष्ट। और ऊपर वाले पैराग्राफ में कह दिया कि जब आप उनकी भक्ति करोगे तो इंद्रिय जनित सामग्री भी मिल जाती है, वो अलग बात है। उल्टा सातिशय पुण्य बनता है। कैसा पुण्य बनता है? सातिशय। देखो, देवशास गुरु की भक्ति करने पर और आप इंद्रिय सुख की सामग्री चाहते हो तो पाप बंध रहा है ना। और देवशास गुरु की भक्ति करने पर तुम अपने स्वरूप को चाहते हो तो पुण्य बनता है। और सुनना, उनके जैसा मेरा ही स्वरूप है, ऐसे अपने आत्म विकल्पों में रहते हो तो सातिशय पुण्य बनता है। और स्वभाव का आश्रय हो जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो जाता है। समझ में आ रही है? फिर से रिपीट करें? कोई रिपीट करेगा? आप में से कोई हैंड रेज करो। देखो मैं रिपीट कर रही दोबारा। देवशास, सच्चे देवशाह गुरु को भी इंद्रिय जनित सामग्री के लिए पूजते हो तो पाप बंद होता है, पुण्य बंद नहीं होता। ठीक है? और उनकी भक्ति करते हो अपना स्वरूप समझने के लिए तो पुण्य बंद होता है। और उनके जैसा अपना स्वरूप समझ रहे हैं, समझने लग गए और आत्म विकल्पों में आ गए, देवशाह गुरु का भी लक्ष्य छूट गया। अरे मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, अभी अनुभूति नहीं हुई। तो देवशाह गुरु के आश्रय से पुण्य बनता है और आत्मा के आश्रय से साथी से पुण्य बनता है। और सन्मुख होने से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, सच्ची शांति प्रकट हो जाती है। अब दो काम चलते हैं,
सच्ची शांति और बाहर में इंद्रिय जनित सामग्री, सच्ची शांति प्लस बाहर में इंद्रिय जनित सामग्री। ख्याल में आ रही है? भगवान को पूजने से पुण्य बनता है और आत्मा को पूजने से सविकल्प दशा में सातिशय पुण्य बनता है। सातिशय पुण्य आत्मा हूं ये निर्णय करने से बनता है, देवशागुरु के लक्ष्य से भी नहीं बनता। ख्याल में आ रही है बात? गजब की बात है, क्योंकि असली भगवान तो मैं ही हूं। असली भगवान वे थोड़ी है मेरे लिए। मेरे लिए असली भगवान कौन है? णमोकार मंत्र तुम्हारे लिए महान है और भेद ज्ञान महामंत्र मेरे लिए महान है। भेद ज्ञान ही महामंत्र है, उसी से मोह तिमिर छह कारा और रोम रोम से निकले जिनवर नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले जिनवर नाम तुम्हारा, और भेद ज्ञानी महामंत्र है। अब ये विधि उनसे मिली इसलिए उनकी प्रशंसा है, लेकिन आश्रय तो अपने ही लेंगे। उनकी जेब में से 1 लाख रुपए निकाल के थोड़ी किसी की जेब में से निकाल के दान दिया जाता है। अपनी जेब के पैसे से दान दिया जाता है, अपनी लग्जरी को भोगा जाता है, दूसरे की लग्जरी को थोड़ी भोगा जाता है। उनके अनंत चतुष्टय उनके लिए है, हमारा सम्यक दर्शन हमारे लिए है। आ रही बात ख्याल में? तो उनके आश्रय से पुण्य बनता है और आत्मा के विकल्पों से, ऐसा मत समझ लेना कि आत्मा के आश्रय से सातिशय पुण्य बनता है। आत्मा के आश्रय से तो निर्जरा होती है, और जब तक सविकल्प दशा होती है, आत्म विकल्प होते हैं, तो सातिशय पुण्य बनता है। सारी बात ख्याल में? इसलिए ये विचार रखना क्या कि कुदेव ये अपनी परिणति में कुदेवपना होता है, बाहर में कोई वस्तु कुदेव नहीं है। वो तो जैसी है वैसी है, तलवार जैसी है वैसी है। तुम आपकी मान्यता है उसमें कुदेवपने की, ठीक है? ऐसा इसी प्रकार सर्व कुदेवों को मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। चलो पढ़ेंगे आगे। पारुल बहन पढ़िए आगे। यहाँ कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो न हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। उत्तर, यदि बिगाड़ न हो तो हम किस लिए निषेध करें? परंतु एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यहाँ बड़ा बिगाड़ है। और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। देखो क्या कह रहे हैं। चलो आप ये कह रहे हो उनको क्यों पूछते हो, है ना? उनको क्यों पूछते हो? तो वो कह रहे हैं कि उनको पूजने से कोई फायदा नहीं है, उनको पूजने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, कोई फायदा नहीं है। तो नुकसान भी तो नहीं है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई कोई खाए तो क्या कहते हैं, अगर तुम्हें फायदा नहीं पड़ी ना तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें नुकसान कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं ना, नुकसान कुछ नहीं होगा। ऐसा ये कह रहे हैं। चलो ठीक है, फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो कुछ नहीं है। अरे प्रभु, अगर नुकसान नहीं हो रहा होता तो काय को कहते इतनी बातें। नुकसान बहुत है और फायदा कुछ नहीं है। क्या नुकसान है? अब फिर से वही वाली बात कि ये वाली बात किसको पता चलेगी? जो वीतराग विज्ञानता के लिए दर्शन करेगा, जिसका प्रयोजन होगा
जो तुम्हारा प्रयोजन है कि हमें दुख न हो, सुख हो, उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। अर्थात पहले कह दिया ना, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, चौथे अधिकार में कह दिया ना मंगलाचरण में। तो कह रहे हैं कि तेरा मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा, इतना बड़ा बिगाड़ होगा, और साथ में पाप बंद होएगा चाहने से। देखो भगवान को पूजो, सुनना, भगवान को पूज रहे, चाहत किसकी है? विषय भोगों की। तो विषय भोग की चाहत तो अपने आप में ही पाप भाव है। क्या बोला? तो पाप बंद होगा सीधा सीधा। पूज रहे भगवान को, और अंदर में क्या है? हे भगवान गाड़ी आ जाए, हे भगवान पास हो जाए। तो तू भगवान को पूज रहा है कि गाड़ी को पूज रहा है? चाहत किसकी है? विषय भोग की। तो विषय भोग की चाह से तो पाप ही बंद होएगा। परिणाम तो विषय भोग का है, देवशाह गुरु की भक्ति का भी नहीं है। हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान के सामने, पर परिणाम किसका है? पत्नी बच्चे दुकान मकान का। देवशाह गुरु की महिमा भी नहीं आ रही है, उसे उनकी महिमा से मतलब भी नहीं है। मतलब तो पत्नी बच्चे दुकान मकान से है, तो उनका लक्ष्य तो पाप भाव है। जैसे अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी इस समय हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। अभी हम क्या समझने बैठे? अरे कुदेव को पूजने से क्या हानि है? तो पत्नी बच्चों का लक्ष्य नहीं है ना, सुदेव के स्वरूप का लक्ष्य है। तो ऐसे परिणामों में पुण्य बनता है। अभी हम ये कोई वांछा करके बैठ रहे हैं क्या? अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो बीमारी सही हो जाएगी, स्वरूप समझने बैठे हैं, चाहे अपना, चाहे सुदेव का, चाहे कुदेव का। तो उपयोग कहाँ, शक्ति कहाँ पे लग रही है? सच्ची समझ में लग रही है शक्ति। तो सच्ची समझ में जब शक्ति लगती है तो पुण्य बंद होता है। क्या बोला? इस समय कोई वांछा नहीं है ना, वांछा करने से पाप बंद होता है। लिख लो, एक नई लाइन है ये, किसी भी प्रकार की वांछा करोगे तो पाप बंधेगा, और कुछ भी समझने चलोगे सच्ची समझ, तो समझ करोगे तो पुण्य बंद होगा, और अपनी खुद की समझ आ जाएगी तो धर्म होगा। पुण्य पाप धर्म, एनी वांछा, पाप बंद होगा। सूक्ष्म लोभ कब जाता है? सबसे लास्ट में। अब मुनिराज को क्या लोभ रह गया? जब तक ये लोभ रह जाता है ना, अब उन्हें क्या लोभ होएगा? जल्दी मोक्ष हो, यही तो लोभ रहेगा। प्रणति भी में वीतरागता बनी रहे, यही तो लोभ होएगा, और क्या लोभ होगा? जब तक वो लोभ रहता है ना, तब तक मोक्ष नहीं होता। उस लोभ के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। किसी भी एनी इच्छा, एनी वांछा, पाप बंद है। वो सच्ची समझ, वो पुण्य बंद है, पुण्य बंद का कारण है। और अपने स्वरूप की समझ, वो धर्म का कारण है। ठीक है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भैया मिथ्यात्ववादी दृढ़ होंगे। इस भव के सब दुखों का कारण मिथ्या भाव है, और मिथ्या भाव दृढ़ हो रहे हैं। क्या कहा? इस भव के सब दुखों का कारण क्या है? मिथ्या भाव। और वो ही मिथ्या भाव दृढ़ हो रहा है तो तुम्हारा दुख और बढ़ेगा। प्लस वांछा है, सो पाप बंधेगा, ये हानि है। वो कह रहे हैं पूजने से फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो कुछ नहीं है। अरे बहुत बड़ा नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है और हानि बहुत है। ये देखो, अब देखो फिर से प्रश्न आ रहा है गजब का।
कोई और पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? पढ़ो अजय भैया। यहाँ पूछे यहाँ पूछे कि मिथ्यात्व आदि भाव तो अतत्व सिद्धानी होने पर होते हैं और पाप बंद खोटे बुरे कार्य करने से होता है, तो उनके मानने में मिथ्यात्व आदि व पाप बंद किस प्रकार होंगे? उत्तर। प्रश्न देखो कितना गजब का है। प्रश्न समझ में आया? मिथ्या भाव तो अतत्व श्रद्धान होने पर होता है, उन्हें पूजने से काय का मिथ्या भाव होएगा? और पाप बंद तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से होता है, तो उनके पूजने पर हम कौन से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कर रहे हैं? ख्याल में आई बात? प्रश्न एक देखो बार और कितना repeat। गजब का है। एक बार और प्रश्न को। हाँ हाँ पढ़ो। मिथ्यात्व आदि भाव तो अतत्व सिद्धानी होने पर होते हैं और पाप बंद खोटे या बुरे कार्य होने पर होता है, सो उनके मानने में मिथ्यात्व आदि या पाप बंद किस प्रकार होंगे? ये उत्तर। प्रश्न प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु नहीं है, तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उसका कारण पुण्य पाप है। इसलिए जैसे पुण्य बंद हो पाप बंद न हो वह करना, तथा यदि कर्म का उदय भी निश्चय न हो और इष्ट अनिष्ट में बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्य बंद भी होता है, पाप बंद नहीं होता होता। है। सॉरी, पुण्य बंद नहीं होता, पाप बंद होता है। बस अभी रुको, अभी इतना ही रुको। क्या बोल रहे हैं कि पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानना यही तो तत्व शुद्धान है। क्यों? कि पर पदार्थ अजीब तत्व है, और अजीब तत्व मात्र ज्ञान के ज्ञेय हैं। कोई अजीब तत्व सुख दुख का कारण ही नहीं है। सुख का दुख का कारण तो आश्रवादी है। सो तुझे न आश्रव की पहचान है न तुझे अजीब की पहचान है। मैं जीव हूं, मात्र जानता देखता हूं, ये पहचान नहीं है। और कुदेवादी में तो तत्व ज्ञान की बात ही नहीं मिलेगी तुझे। उनके नाम से भी यही कहा जाएगा कि भाई ये चाहते तो हमें पूजो, और नहीं पूजोगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कर्म फिलॉसफी का ज्ञान न तुम्हें है ना उन्हें है। तेरा भाई या तेरा अच्छा बुरा कुछ तेरे कर्म के उदय से होगा। तेरे को इष्ट अनिष्ट सामग्री की प्राप्ति तेरे ही कर्म उदय से होगी। वे तो कुछ करेंगे नहीं, तो उनकी संगति में तुमको सात तत्वों के नाम परिभाषा उनका भाव भाषण कैसे कराएंगे वे? और तुमको सात तत्व को समझने का जो चांस होगा वो भी दूर ही हो गया, और दूर हो और दूर चले गए। जैसे जैनों में भी ये पाए जाते ना, देखो भैया अपने भीतराई देवता कुछ देते नहीं, तो अपन वहीं चलो, माता को चद्दर चढ़ाया वहीं चलो अपन, वे तो कुछ देंगे नहीं। वैसे हम पूछते तो अपने अनंत भगवान को ही हैं, पर हम दूसरा लौकिक काम पूजने के लिए वहां चले जाते हैं। देखो कितना धोखा है अपने आप से कि तुम लौकिक काम मां पूजने जाते हो, तो ये नक्की करो कि वे लौकिक चीजें सुख का कारण है कि नहीं। गाड़ी बंगला सुख का कारण है कि नहीं, ये नक्की वहां पर कैसे होएगा जब यही नहीं हो रहा? तो समझ में आ रही है बात?
यहाँ तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं वे पहले अधिकार में पहले ही बता दिया तेरा प्रयोजन क्या है। मंगलाचरण वहां से किया है, मंगल में मंगलकरण वीतराग विज्ञान, अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि बता दी उन्होंने, उनका स्वरूप बता दिया अनंत आदि का, है ना। और फिर दूसरे अधिकार में उन्होंने सीधा सीधा क्या बताया, अनादि से कर्म कर्म पने की सिद्धि, कर्म के संयोग की सिद्धि। तुझे कर्म बंद हो रखा है, इसकी पहचान करो। मैं भूल जाता हूँ, मैं जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ। सुन, तुझे ज्ञानावणी कर्म का उदय है, सबकी सिद्धि कराई है उन्होंने कि ज्ञानावणी कर्म का उदय हो तो ऐसा होता है, दर्शनावणी से ऐसा, मोहिनी से ऐसा। तीसरे अधिकार में फिर से बताया है कि उन कर्म के फल में जीव के कैसे भाव होते हैं। फिर चौथे अधिकार में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि तेरे दुख का कारण मिथ्या भाव है, तो इनके अभाव का उपाय करो। तो इनके अभाव का उपाय तो देवशा गुरु के समीप आने से ही होगा। समीप आने से ही मतलब क्या, कि उनके स्वरूप को जानो, उनके जैसे अपने स्वरूप को जानो। जीव अजीव में भेद ज्ञान करो, जीव और आश्रम में भेद ज्ञान करो, तब तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। अब सोचो कितने स्वाध्याय मोक्षा प्रकाशक जी ग्रंथ कितने लोग पढ़ते होंगे अपने मुमुक्षु जैन समाज में, मुमुक्षुओं में कितनों को ये प्रयोजन, किसने अपन अपन लोगों के बीच में जितने लोग बैठे हैं, कितनों ने इस अब तक के स्वाध्याय के द्वारा अपने लक्ष्य में ये वाली बात ले ली कि मुझे संवर निर्जरा प्रकट करनी है, मुझे ग्रंथ पढ़ने, ग्रंथ पढ़ने का तो लक्ष्य ले लिया, संवर निर्जरा प्रकट होनी चाहिए, मिथ्या भाव अभाव होना चाहिए, ये लक्ष्य कितनों ने ले लिया, ये प्रयोजन कितने लोगों ने बना लिया। हमने ये रिजोल्यूशन तो ले लिया, 3 रिजोल्यूशन, क्या कुछ भी अच्छा बुरा होगा तो कर, कितनी विपत्ति आएगी कर्म के उदय का विचार करेंगे, कर लो भैया विचार। अब जनरल से तो ठीक है, अच्छा है तो अपन कहेंगे बढ़िया है बढ़िया है। फिर दूसरा क्या था, स्वाध्याय करेंगे, और तीसरा अच्छा, अच्छा दिखने का नहीं, अच्छा होने का प्रयास करेंगे, अच्छे बनेंगे। अब आत्मा किधर है सब में, पूरे रिजोल्यूशन में आत्मा किधर है, बोलो। मैं आत्मा हूं ये जाने बिना अच्छे दिखने का भाव दूर नहीं हो सकता, और आत्मा हूं ये जाने बिना अच्छे बन नहीं सकते। क्या बोला, समझ में आ रही है बात। अब सामान्यपन है, अच्छा है, सब बढ़िया है, हिडन है, स्वाध्याय में हिडन हो गई बात ये वाली। स्वाध्याय करेंगे मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जानेंगे। देखो, अच्छा दिखने के भाव में त्रियंच बनेंगे, क्या बोला, अच्छे दिखने के भाव में त्रियंच बनेंगे, और अच्छा बनने के भाव में भगवान बनेंगे। समझ में आ रही है बात। तो प्रयोजन की बात है कि भाई उनको देवादि को पूजने से क्या दिक्कत है, और वो मिथ्यात्व तो अतत्व श्रद्धान से होता है, तो अतत्व श्रद्धानी तो पुष्ट हो रहा है वहां पे, और वांछा है पर पदार्थों की, सो पाप बन रहा है। ये काम हो रहे हैं उधर में। तो हम कहीं जाते हैं ना, गुरुद्वारे में चले गए तो क्या करते हैं, हम अपना डमोकार मंत्र ही पढ़ते हैं सामने हाथ जोड़ के। वो हमें जबरदस्ती ले गए, वो उनकी सवारी निकल रही थी तो हम हनुमान जी के वहां चले गए,
तो हमने तो अपना आंख बंद करके अपना डमोकान पढ़ लिया। रेवती रानी बनना पड़ेगा। तुम गए क्यों? गए क्यों? बिना मिठास के चले जाएंगे, बिना भय के चले जाएंगे, बिना लोभ के चले जाएंगे, बिना मिथ्या भाव के चले जाएंगे? कोई गोदी में रख के उठा के लेके गया था क्या? खबर में, ख्याल में आ रही है बात? ये कह रहे हैं। और ये सब, और सुनो, अपने यहाँ पर भी ये जो चीजें आ गई ना, अपने यहाँ पूजा वगैरह नहीं थी, ये सब उधर से आ गई। क्यों आ गई? पता क्यों आ गई? क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि तुम मान न जाओ, तुम इधर ही कर लो। उसके पीछे भाव ये था, तुमने उसमें ही गृहीत मिथ्या, तो फिर पोषण कर लिया, तो कोई क्या करे। ऐसे ही ये नवदेव विधान, शांति विधान हमारे यहाँ नहीं थे। ये नव देवता यहीं लगा दिए। तुम नौ देवता के चक्कर में वहां जाओगे ना, सुनो हमारे यहाँ ही नौ देवता है, यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं रहो। इसलिए आ गई हैं ये चीजें बचाने के लिए। चलिए, नौ देवता के चक्कर में इधर ही अनंत आदि को पूजेगा, है ना? सुनना, अब वो समझदार यहाँ पर इनको पूछता, और कोई भव्य जीव को विचार आता कि आखिर ये अनंत आदि होते कौन है, तो तत्व ज्ञान का प्रसंग बन जाता। लेकिन इसने वो काम नहीं किया। रोकने का पर्पस तो ये था, पर इसने यहीं पर नौ देवता लगा लिए। और इंदौर में तो मंदिर ही बन गया, अलग अलग रंग के भगवान। और इनको सुमतिनाथ को पूजोगे तो ये होएगा, और उनको मुनि सब ब्रजनाथ को पूजोगे ये होगा, नेमिनाथ को पूजोगे ये होगा, महावीर भगवान को पूजोगे ये होगा। सो ये पागलपन चला दिया यहाँ पर। फिर से दूर हो गए, यहाँ स्वदेव में आकर भी तत्व ज्ञान से दूर हो गए। भैया भगवान ही अगर कर देंगे तो भगवान ने पहले पाप क्यों बंधवाया? तो पुण्य नहीं बंधवाते। अरे अब विचार करो कि मुनिराज जैसे जीव, वे तो उन भगवान को भी पूज रहे और निज भगवान को भी पूज रहे, इनके ऊपर उपसर्ग क्यों आ रहे? तो पाप, पूर्वबद्ध पाप का उदय आएगा कि नहीं आएगा? इनके तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका, उनको तो कोई मिथ्यात्व तो नहीं है, और उनको भी पाप का उदय आ रहा है, तो उपसर्ग आदि हो रहे हैं। तदभव मोक्षगामी के ऊपर उपसर्ग हो रहे हैं, तीर्थंकर के जीव के ऊपर पाप का उदय आ रहा है। तीर्थंकर का द्रव्य बोलो, तो सुदेव क्या करेंगे और कुदेव क्या करेंगे? कि दोनों कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कदाचित कुछ भला होगा तो इधर ही होएगा, वहां तो कुछ होने वाला है नहीं। ख्याल में आ रही है बात? बहुत अच्छे से। अगर सुदेव को पूजने पर भी कुछ बाह्य भला होता, तो मुनिराज के ऊपर पाप का उदय क्यों आया? तीर्थंकरों के ऊपर उदय क्यों आए? समझ में आ रही है बात? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही भेद देते। स्वयं करे और फल दे अन्य को, तो स्वयं किए निष्फल होते। एकदम सिंपल टू सिंपल, ठीक है? इसको पूरा कर लेते। तथा कुदेव किसी को धनाधिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए ये बाह्य कारण भी नहीं है। इनकी मान्यता किस अर्थ की जाती है? जब अत्यंत ब्रह्म बुद्धि हो, जीवादि तत्वों का सद्धान ज्ञान अंश भी न हो, और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब तो कारण नहीं है। उन्हें भी इष्ट अनिष्ट कारण मानते हैं।
तब कुदेवादी की मान्यता होती है। ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव को होने पर मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। बहुत दुर्लभ हो जाएगा। खुदेवादी को पूजोगे, प्लेटफॉर्म से ही उतर गई गाड़ी, अब तो एक्सीडेंट एक्सीडेंट है। समझ में आ गई बात? पटरी पे रहे तो भली कभी गंतव्य पे पहुंचे, तुम तो उससे ही उतर गए। क्या कह रहे हैं कि कुदेवादी को पूजने का भाव अत्यंत भ्रम बुद्धि में होता है, बहुत भ्रमित है। अब यहाँ नहीं तो भैया माँ चलो, माँ नहीं तो माँ चलो, माँ नहीं तो माँ चलो। बच्चे को लेके गोदी में फिर रहे हैं आवा वाह 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 पागलों जैसे। भैया तुम सही से इलाज करा लो। क्या बोला? कोई डॉक्टर के पास चले जाओ, वहीं इलाज करा लो। एक बात। दूसरी बात, उसका साता का उदय होगा तो कहीं भी लाभ होएगा, और असाता का उदय नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, और आयु कर्म नहीं होगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। बोलने में कुछ मिसिंग हुई, करेक्ट कर लेना। समझ आई बात? तो न देवी दिहाड़ी कुछ करेंगी, और न देवशागुरु कुछ करेंगे, और न एलोपैथी, न होम्योपैथी, न सिम्पैथी। इन सब का संबंध कर्म से है। ये भी बहुत चलता है, बीच में चल गया था। संजीव जी के जब आई थी ना, मुमुक्षुओं में विद्वान क्या कह रहे, उनके लिए भैया जाप करो। अरे उनके लिए जाप होती है कि अपने लिए होती है? उनका लक्ष्य करके अपने परिणाम बिगड़े तो भैया तुम जाप करो। तो उनका लक्ष्य छूटा, देवशागुरु का लक्ष्य हो गया। ये तो बात ठीक है। हमारी जाप से उनका कुछ होएगा, सीधा सीधा मिथ्यात्व है। क्या बोला? हमारी जाप से हमारे परिणाम विचलित नहीं होंगे, ये हमको लाभ होगा, और हमारी जाप से उन्हें लाभ हो जाएगा। और कोई विद्वान कहे ये वाली बात बिल्कुल योग्य नहीं है। समझ में आ रही है बात? अगर तो पढ़ाने वाले ही ऐसा पढ़ा देंगे तो कैसे काम चलेगा? और जिस पे अटूट लोगों की श्रद्धा हो जाती है, ये बहुत सावधानी चाहिए। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा देते हैं। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।